हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज सम मेडिकल इश्यूज हो जाने की वजह से मुझे मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद फिर कोविड हो गया था। इस वजह से काफी लंबे समय तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके सामने है 3 पाइल और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी उनकी करंट फीलिंग क्या उनके मन में चल रही है। ये पूरी तरह से टाइमलेस है। टाइमलेस इन द सेंस आप जब भी इस वीडियो को देखें या जब भी ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हो और उस हिसाब से अगर आपके मन में ये प्रश्न हो, ये सवाल हो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो समझ लीजिए इसमें से कोई ना कोई आपके लिए है। और अगर आप इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज करते हैं तो अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 यानी कि ब्राउन कलर के पिरामिड के साथ। पाइल नंबर 2 में है ब्लू कलर का पिरामिड और पाइल नंबर 3 में है ग्रीन कलर का पिरामिड। पाइल नंबर 1 ब्राउन पिरामिड से शुरू करते हैं। ब्राउन पिरामिड, इसको साइड कर लेते हैं। ओहो, डिसअपॉइंटमेंट है। 8 of cups, 7 of pentacle, 4 of pentacle, 5 of cups। भैया बहुत ज्यादा ही दुख दिया है। मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त कोई ऐसी चीज हुई है जो एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है। यहाँ तक कि बातें कुछ ऐसी हो गई हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ईगो वाला क्लैश हो गया है, ईगो वाला इशू हो गया है। 5 ऑफ कप्स यानी डिसअपॉइंटमेंट, दुख से भरा हुआ ये कार्ड होता है। ये डिप्रेशन का भी कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संभल नहीं पा रही है। और हमेशा जो है चीजें जो है ना ईगो पे ही आके अटक जाती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, या वो कहते हैं कि आपने उनको ऐसा क्यों बोला। कोई ना कोई इशू हमेशा दोनों के बीच में बना रहता है। तो यहाँ पर सिचुएशन को अगर कंट्रोल करना है तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप दोनों को फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ज्यादा चलने वाला नहीं है, जो भी प्यार मोहब्बत हुआ था बस रात गई और बात गई, ऐसी वाली स्थिति में आ जाइए और अपने आप को पूरी तरह से इस रिलेशनशिप से बाहर लेके जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन को भी टाइम देना है, दूसरे लोगों को भी हेल्प करना है और साथ ही साथ अपने प्यार को भी समझना है। लेकिन अगर आपका प्यार ही आपको नहीं समझता तो फिर फायदा कुछ नहीं है। ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि आप हमेशा ही अपने पार्टनर की ही बात सुने, क्योंकि दुनियादारी भी कुछ चीज होती है जहां पर हमें बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है, अपनी अदर ड्यूटीज को पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, हमारी खुद की फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, सारे लोगों को देखना पड़ता है। अब दुनियादारी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आप पार्टनर के चक्कर में तो नहीं रह सकते। यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और अदर्स जो एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के, सबको देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर सिर्फ यही डिमांड करे कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचे और उसी के लिए जिए और उसी के बारे में ही सब कुछ करें, तो ऐसा करना बड़ा ही गड़बड़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप अब बोझ बन गया है, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पर जो है प्ले का ये कार्ड आया है, जो कि वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड में से निकाला है मैंने। प्ले में लिखा हुआ है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। यानी इस रिलेशनशिप से आपको बाहर रहकर या बाहर जाकर जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, ना कि इस ब्रोकन रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा दुखी होना चाहिए। देखिए, लंबे समय में अगर ऐसा हो, मतलब लंबे समय का रिलेशनशिप टूट जाए तो दिल तो दुखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज को आप पकड़ के बैठ जाए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल देखिए कोई ना कहीं ईगो इशू दिख रहा है, जहां पर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात पकड़ के बैठे हैं, या फिर आपका पार्टनर जो है कोई ना कोई बात पकड़ कर बैठा है। तो ऐसे सिचुएशन को आपको क्विट करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, ताकि आप दूसरे अपने ड्यूटीज को भी पूरा कर सके। तो आपका जो पार्टनर है आपके लिए जो एक डोमिनेशन
जैसा परिस्थिति बना के बैठा हुआ है, यानी आप हमेशा उसकी बातों पे उठे और बैठे, तो ऐसे सिचुएशन से आपको निकल जाना चाहिए और ऐसे पार्टनर को भी छोड़ देना चाहिए। तो यूनिवर्स चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करो, और भी बहुत कुछ है करने को, तो किसी एक के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। यूनिवर्स चाहते हैं यू हैव टू प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फाइल नंबर 2, ब्लू पिरामिड। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोड। भैया कॉम्बिनेशन तो पूरा फाइट का चल रहा है। अनबाउंड, यहां पर जैसे कार्ड्स आए हैं यहां पर दिख रहा है बहुत ही जबरदस्त घमासान हुआ है। कुछ भी ऐसी चीजें हुई है जहां पर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ऐसे इंसान का इन्वॉल्वमेंट है जिसने आप दोनों के बीच में इस प्यार को बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। कहीं न कहीं कुछ ऐसे ट्रैप और ऐसे षड्यंत्रों को करके आप दोनों के बीच के प्यार को तोड़ने की कोशिश की गई है, और बहुत हद तक मतलब ऑलमोस्ट 90% जो है यहाँ पर सक्सेस मिल चुका है, क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। आप नहीं चाहते कि अपने पार्टनर को छोड़ें। जो भी फाइट हुआ है अब दोनों के बीच में, मैं कहूंगा फाइंड आउट कीजिए कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है जो आप दोनों के बीच में फूट डाल रहा है। वो तीसरा व्यक्ति कौन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों मिले, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर लव ट्रायंगल हो, ऐसा हो सकता है कि इस लव ट्रायंगल की वजह से किसी एक को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और वो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़े, और इसी वजह से उसने कुछ ऐसा गेम खेला है, ऐसी चीजें करी हैं जो आपको और आपके पार्टनर को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुका है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हुई है, यहाँ तक कि हाथापाई तक हो चुकी है, मतलब वायलेंस में भी कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड का मतलब ही होता है, देखिए, हाथापाई यानी फाइट, फिजिकल फाइट। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये है कहीं ना कहीं चीजें जो है उस हद तक निकल गई हैं जहां पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा टूट गए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा दिमाग शांत कीजिए, दिमाग को कूल कीजिए, और सारा जो सिनेरियो है, ये पूरी परिस्थिति को समझिए कि किसके फूट डालने की वजह से आप दोनों के बीच में इतना सारा इशू हुआ है, किसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतना बड़ा मनमुटाव हो गया है, इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया है। आप ऐसी परिस्थितियों को समझ के ही आगे बढ़िए। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दें या अपने पार्टनर से अलग हो जाएं। मैं कहूंगा कि जो भी गिला शिकवा हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी इश्यूज हुए हैं, उसको आपको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। यानी प्रॉब्लम कैसा हो सकता है कि आप इमोशनली अंदर से बहुत ज्यादा टूट सकते हैं, और ऐसा पार्टनर आपको दोबारा मिलेगा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो ऐसा प्यार करने वाला दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिस किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाया है या कोई भी ऐसा इशू क्रिएट करा है जिससे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो गई है, मनमुटाव हो गया है, आप दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कुछ टाइम, जब तक ये मैटर थोड़ा सा हल्का नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा शांति बनाए रखें, और कुछ टाइम के बाद जरूर आप अपने पार्टनर के साथ अप्रोच करें ताकि ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो सके। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर देखिए कहते हैं, बहुत सुंदर सा कार्ड है, ये है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पार्टनर, कॉन्टैक्ट एंड पास्ट लाइव्स। यानी अपने सोल पार्टनर के साथ आपको जुड़े रहना है। जो भी है गिला शिकवा उसको रिलीज कीजिए।
अपने कॉन्टैक्ट्स यानी अपने पार्टनर के साथ जो कॉन्टैक्ट खराब हो गया है उसको ठीक कीजिए। एंड पास्ट लाइव्स यानी पास्ट में आपने दोनों एक दूसरे के साथ जो बहुत ही सुंदर टाइम बिताया था उन सबको याद करके चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लाइए। अगर बहुत बुरी फाइट हुई है तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, मतलब इस मैटर को ठंडा होने के लिए टाइम दीजिए, ताकि ये मैटर थोड़ा सा कूल डाउन जब हो जाए फिर आप दोनों दोबारा बातचीत शुरू करें और चीजें अपने आप सही जगह पे आ जाए और उस थर्ड पार्टी द्वारा बनाए गए प्लान को आप पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकें। तो यहाँ पर अपने दिमाग को बहुत कूल रखना पड़ेगा, बहुत ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी ये काम किया है बहुत प्लानिंग के साथ काम किया है और उसका प्लान बहुत हद तक सक्सेस हो चुका है। और आपको ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि वो थर्ड पर्सन कौन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप रहे। और इस वजह से आप अगर दिमाग ठंडा रख के इस सारे मैटर को समझ सके और उस इंसान को निकाल सके, मतलब उसके बारे में पता करें और फिर अकॉर्डिंग टू वैसा प्लान बनाकर आप एक दूसरे के बीच के गिले शिकवे को मिटा सके, तो बहुत बेहतरीन आने वाला समय आप दोनों का हो सकता है। प्रेजेंट फीलिंग आपके पार्टनर के मन में यही चल रही है कि आपने उसके साथ धोखा किया है या कोई ऐसी बात कर दी है जो उसे पसंद नहीं है। तो प्रेजेंटली चीजें थोड़ी सी हॉट है, तो उसको कूल डाउन करके फिर नया स्टेप, नई शुरुआत कीजिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 3 यानी ग्रीन पिरामिड, इसको साइड कर लेते हैं। एस ऑफ कप्स बहुत सुंदर, किंग ऑफ सोर्ड, क्या बात है, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। और साथ में आया है सजेशन कार्ड डांस विथ लाइफ। तो सबसे पहले 6 ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर के लिए जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर उसको फुलफिल नहीं कर रहा, जबकि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि आपको खुश रख सके। स्ट्रेंथ का कार्ड आना किसी भी रिलेशनशिप में या पार्टनर के लिए करंट फीलिंग जानने के लिए, तो समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपका पार्टनर आपको अपना स्ट्रेंथ समझता है, अपनी ताकत समझता है और बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड है। वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप उसे छोड़ के जाएं। वो पूरी तरह से आपके साथ रहना चाहता है। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब यह है थोड़ा सा मुंहफट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बातें थोड़ी सी कड़वी कर देता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता है। वो एक जिम्मेदार इंसान है और वो आपको भी अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम भी है। एस ऑफ कप्स का मतलब यह होता है कि आप दोनों के बीच में फिर से कोई नए सिरे से इमोशनल कनेक्शन जुड़ सकता है, यानी आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है आने वाले समय पे। तो मैं कहूंगा कि आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन अभी बना हुआ है बहुत प्योर है, बहुत सुंदर है। इवन अभी जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है और आपके ही सोच में डूबा हुआ है। अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, आप बहुत ज्यादा उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप कितना लंबा जाएगा, इस तरह का कंफ्यूजनिंग करने वाला जो थॉट आता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिसको कहते नहीं कि ये फेविकॉल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं, तो बस वैसा ही कुछ है। समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। थोड़ा सा आपका पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही हार्श बातें कर देता है, जिस वजह से थोड़ा आपको दिल पे भी लगता है। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद उस एक्सपेक्टेशन को आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो बैठ के बात कीजिए, क्या एक्सपेक्टेशन है वो अपने पार्टनर को कहिए। और अगर आपके पार्टनर को ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि उसे समझ में आना चाहिए। आप अगर उसे बैठ के ठीक से समझाएं तो वो आपके दिल की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ यही
बातें दिल में ही सोच के और दिल में ही दबा के बैठ जाएं। मैं कहूंगा कि बैठ के बहुत फ्रीली अंदर ही अंदर जो भी फीलिंग्स है आप अपने पार्टनर के लिए उसे एक्सप्रेस कीजिए। नहीं तो आपका पार्टनर समझ नहीं पाएगा। थोड़ा सा आपका पार्टनर का जो नेचर है ना, वो कैसा पता है, वो है नारियल की तरह, बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट। तो सॉफ्टनेस को आप थोड़ा टच कर लेते हैं ना, मतलब अगर आपने उसके दिल में हाथ डाल दिया, बिल्कुल उसके सॉफ्ट वाली जगह पे अगर आपने हाथ डाल दिया, तो समझ लीजिए कि वो आपका ही गुलाम बन जाएगा। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है कि वो जितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आपने उसको दिल को छू दिया तो आपका पार्टनर आपके कंट्रोल में रहेगा, आपकी हर बात को सुनेगा और आपकी हर बात को समझेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी आ रही है, जो है कम्युनिकेशन गैप। यानी दोनों के बीच में बातचीत जो है ना, वो कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। दोनों को कंप्लीट करना है बात, अपने दिल की बात को साफ साफ रखनी है, तभी जाकर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्योंकि यहाँ पे सजेशन कार्ड कहता है डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। देखिए, जैसा कार्ड वैसा उसका सजेशन। यानी आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए एनर्जीज को चेंज कीजिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को। हालांकि लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कई प्रेमी जोड़ों को मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर से प्रेमी जोड़े बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और ये समय बहुत जल्दी आने वाला है जहां पर आप अपने दिल की बात, दुख की बात, सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से शेयर कर पाएंगे। और यहाँ पर कार्ड्स भी यही सलाह देते हैं कि आप टाइम को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के साथ को एंजॉय कीजिए, जो भी गिला शिकवा है उसको कम्युनिकेट करके सॉल्व कीजिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।